दोस्तों सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। इसके बाद यहाँ पे ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद संपूर्ण वीडियो देखना है। नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों मैं हूं अश्विन गणवेर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि हम सभी को मालूम है कि 12 फरवरी 2025 से बौद्ध मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। इसके बाद 90 दिन से भी ज्यादा का समय हो चुका है और अभी बौद्ध मुक्ति आंदोलन की किस प्रकार की स्थिति है ये हम सभी को पता है। लेकिन इसके पीछे की कुछ चीजें हैं जो हम जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आज हमारे साथ है भंते दीपांकर सुमेधो भंते जी, जो नई दिल्ली से खास नागपुर में आए हुए हैं। तो थेट उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भंते जी आप सभी का आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। भंते जी, हम लोग जो अभी नेतृत्व चल रहा है बौद्ध मुक्ति आंदोलन, उसमें हम लोग देखते हैं कि भिक्षु संघ उस पर नेतृत्व कर रहा है। लेकिन वहां पे हमें बहुत सारी चीजें जो है ये जो नहीं दिखनी चाहिए वो हमें देखने को मिल रही है। तो मेरा सबसे पहला सवाल यह है वंदे जी कि चिवर का क्या महत्व होना चाहिए। देखिए, जो चीवर है वो भगवान बुद्ध के समय से शुरू हुआ और वो बुद्ध धम्म को दर्शाता है। और जो जीवन में एक त्याग है, जो व्यक्ति अपने भगवान बुद्ध के, क्योंकि हम कहते हैं इमंग कासायं गहत्वा पब्बा देथ में भंते, ये भंते ही है कासाय को ग्रहण करके हमें प्रवर्जित कीजिए। ये अभिनिष्क्रमण को दर्शाता है कि एक व्यक्ति घर छोड़ करके बेघर हो गया है और वो समाज के लोक के कल्याण के हित के कार्यों में लगा हुआ है। यही चीवर दर्शा रहा है जी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय एग्जैक्टली। तो भंते जी हमें त्रिशरण पंचशील में हमें सुनने को मिलता है, हम लोग पढ़ते भी हैं, संघं शरणं गच्छामि। तो इसका महत्व क्या होता है। देखिए, जब आप लोग पूजा करते हो, जो संघ का कहते हो ना, इति पिसो भगवा सावक संघ, हाँ। कि भगवान का सावक संघ ऐसा है, वो शुद्ध है, वो अनुसरण करने के योग्य है, फॉलो करने योग्य है, वो सच्चे पथ पे चलता है। हाँ। तो बिल्कुल वो संघ है। संघ में वही लोग जो माने जाते हैं जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग अच्छा काम कर नहीं कर रहे हैं वो संघ के लोग नहीं है। हाँ। तो इसीलिए जो भिक्षु लोग, जो भगवान बुद्ध के शिष्य लोग हैं, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ, ये 4 अंग है। तो ये लोग जो सभी की उन्नति और प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, उनका मान और सम्मान करना चाहिए। लेकिन भंदे जी हमें देखने को मिलता है कि संघं शरणं गच्छामि, जैसे आपने इनका अर्थ समझाया अभी, तो बौद्ध मुक्ति आंदोलन में हमें गुटबाजी भी देखने को मिल रही है और संघ का जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं विपरीत जाते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर क्या थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, आप वहाँ पे देख रहे होंगे कि अक्सर कर भिक्षु लोग बैठे हैं, चीवर पहन करके बैठे हैं, कुछ नव प्रवर्जित बैठे हैं, कुछ सामनेर लोग हैं, कुछ लोग पूर्ण रूप से भिक्षु लोग हैं। हाँ। तो ये सभी लोग एक एक दर्शाता है कि भगवान बुद्ध के शिष्य बैठे हैं और सभी लोग बैठ करके अपना अपना योगदान दे रहे हैं। हाँ, इतने सारे लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके उद्देश्य अलग है। हाँ। शायद वो लोग मान चाहते हों, पैसा चाहते हों, मर्यादा चाहते हैं। हाँ। तो ऐसे 2-4 गलत लोग भी हो सकते हैं। अब हम उसको क्या कह सकते हैं? लेकिन ऐसे लोगों को, आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने स्वार्थों को छोड़कर। हम यही उनसे प्रार्थना करेंगे। जी। बंदे जी, अभी हम लोग देखते हैं कि चिवर अगर कोई उपासक अगर धारण करता है तो हम लोग अगर उपासक है तो वो पंचशीलों का ग्रहण हमें करना पड़ता है। लेकिन अगर हम श्रामणेर अगर कोई बन जाता है तो उन्हें अष्टशील, 10 पारमिता, 10 शील और 10 पारमिता इनका अनुकरण करना होता है। लेकिन जैसे जैसे अगर मतलब जैसे हम लोग श्रामणेर के बाद बनते भिक्षु बनते हैं, इसके बाद पद बढ़ते जाता है तो शीलों का जो ग्रहण है वो भी ज्यादा पक्का होते जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि शील जो है वो भंते जी लोगों के टूट रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो। देखिए, जो आम लोगों के लिए जो शीलों का आधार है वो 5 हाँ। उपासक उपासिका के लिए है। हाँ। इसके बाद जो लोग उपोषित रखते हैं, हम्म। अष्टशील है। हाँ। इसके बाद जो श्रामणेर परवर्जा लेते हैं उनके लिए 10 सील है। हाँ। भिक्षुओं के लिए 227 सील है। देखिए, जो सील है वो व्यक्ति के अंदर शिष्टाचार लाता है, संयम लाता है। एग्जैक्टली। बुद्ध के मार्ग पे चलने के लिए एक आदर्श जीवन जीने की एक वो पद्धति है, वो एक सीमा है जिसके बीच में भिक्षु जीता है। हाँ।
अब अगर कोई भिक्षु, कोई उपासक, उपासिका अगर सील तोड़ता है, तो उसका अलाभ, उसकी हानि उसको होती है। भगवान बुद्ध ने देखो, याद से वपते बीजं ताद से हरते फलं, कल्याणकारी च कल्याणं पापकारी च पापकं। आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। एग्जैक्टली। अगर अच्छा बीज बोओगे अच्छा फल काटोगे, बुरा बीज बोओगे तो बुरा फल काटोगे। तो अगर दूसरा कोई सील तोड़ता है और उससे कोई समाज का नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अपने शरीर को चाकू से काट रहा है तो उसको दर्द होगा, खून इसको निकलेगा। बराबर। हमें अपने सीलों की चिंता करनी चाहिए। एग्जैक्टली। जो बौद्ध समाज है, जो अच्छे बौद्ध लोग हैं, वो अपने सील को देखते हैं। अत्त दीपो भव, स्वयं को दीपक बनाओ, बराबर। स्वयं को प्रज्वलित करो, स्वयं दीप बनो। तो इसीलिए जो सील तोड़ेगा उसका जो है प्रभाव, उसका जो बुरा है उसको अपने आप मिलता है। हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बंदे जी, आपको क्या लगता है कि भगवान गौतम बुद्ध का उपदेश जो हम सभी को दिया है महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध ने, क्या आज की पीढ़ी उसे समझ पा रही है, या उसका प्रभाव बोध गया मुक्ति आंदोलन पर किस प्रकार का पड़ रहा है? देखिए, बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन जो पहले भी था और जब भी चल रहा है, उससे समाज के अंदर बहुत जागृति आई है। लोग जागृत हुए हैं कि भाई हमें बुद्ध के रास्ते पे चलना चाहिए। और जो लोग बुद्ध को पढ़ते हैं, जो युवा वर्ग बुद्ध को पढ़ रहा है, बुद्ध को समझ रहा है, वो देख रहा है कि उसके जीवन में संयम आ रहा है, उसके जीवन में तरक्की हो रही है, उन्नति हो रही है। अगर कोई व्यक्ति बुद्ध के नियमों को मान करके बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू नहीं पीता, नशा नहीं करता, तो उन्नति करेगा भाई, उसके सामने दिखता है। अगर कोई जो भी नवयुवक, युवती या उपासक, उपासिका लोग हैं, वो शीलों का पालन करते हुए चोरी नहीं करते या व्यभिचार नहीं करते, तो तरक्की करते हैं। तो इसीलिए जो समझ रहा है वो मान रहा है। दूसरा, एक अलौकिक बुद्ध भी है जिसकी मैं हरदम चर्चा करता हूँ कि हमारे जो सुख दुख देने वाले, कई बार जैसे लोग दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसकी तरह वो बुद्ध को करे, बुद्ध को माने, तो उससे भी उन लोगों का भला भला होगा। तो बुद्ध गया आंदोलन से या जो बुद्ध की शिक्षाओं से है, जब आप पालन करते हो या विपश्यना करते हो, ध्यान लगाते हो, उनका भी भला हो रहा है। तो जो इस रास्ते पे चल पड़े हैं, उनको इसका लाभ हो रहा है, भला हो रहा है, वो उन्नति और प्रगति कर रहे हैं। जी। बहुत ही खूब। भंते जी, इसी के साथ जो अभी हम जैसे यूट्यूबर्स है, बहुजन मीडिया, उन्हें लोग लांछन लगा रहे हैं कि इनके वजह से आंदोलन खराब हो गया है, इनकी वजह से जो है आंदोलन का जो दिशा भूल हो रहा है। मेरा सवाल ये है, अगर बहुजन मीडिया अगर नहीं होता तो इस आंदोलन की दिशा क्या होती? देखिए, वो कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बराबर। बुद्ध गया में जो लोग बैठ गए धरने पर, हाँ। उसको किसने पूरे देश में दिखाया? बहुजन मीडिया ने दिखाया। एग्जैक्टली। अगर बहुजन मीडिया नहीं होता तो बुद्ध गया का आंदोलन उसी दिन मर गया था जिस दिन उन लोगों को ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। तो आज अगर ये आंदोलन अभी तक जिंदा है, ये बहुजन मीडिया की वजह से जिंदा है। और अगर लोगों को लग रहा है कि मीडिया आंदोलन को तोड़ रहा है, तो गलत है। मीडिया जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं। हाँ। अगर लोग एक साथ बैठे तो एक साथ दिखा रहा है, और अगर लोग अलग अलग बैठे तो अलग अलग दिखा रहा है। तो बराबर। मीडिया तो सच्चाई दिखा रहा है। हाँ। अब लोगों को समझना चाहिए कि वो उन चीजों को समझे और एक एक डिसीजन ले कि किसका साथ देना है, किसका नहीं देना, या कैसे आंदोलन को एकजुट रूप से लेके चलना है। तो हमें बहुजन मीडिया की सराहना करनी चाहिए, जिसकी वजह से आंदोलन इस ऊंचाइयों पर पहुंचा। इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए और इसको सहयोग भी करना चाहिए। एग्जैक्टली। बहुत खूब। इसी के साथ भंते जी, हम देखते हैं कि बोध गया मुक्ति आंदोलन, इसके ऊपर प्रकाश डालने से पहले मैं आपको एक जानकारी, मतलब वैसे तो है कि बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन हम देखते हैं कि जो लोग शिक्षित है वे लोग संगठित नहीं है, जो लोग संगठित है वे लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं, और जो संघर्ष कर रहे हैं वे ना तो शिक्षित है ना ही संगठित है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स हमें बहुत सारे देखने को भी मिलते हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, बाबा साहेब के जब समय थे तो हमारे लोग कम शिक्षित थे। हाँ। आज लोग ज्यादा शिक्षित हुए हैं। शिक्षित होकर के बहुत सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। अब आप देखो, जगह जगह पर उन्हें पता चल रहा है कि बुद्ध मंदिर हमारी धरोहर क्या है। और वो भी बहुजन मीडिया कहीं कहीं जंगलों से, गुफाओं से, पर्वतों से खोज खोज के निकालता है। यहाँ अशोक कालीन स्तूप निकला। तो ये सब शिक्षा की वजह से आया है। राइट। शिक्षित हो रहे हैं तो संगठित भी हो रहे हैं। अब देखो, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, वो एक संगठन ही तो है। हाँ। जिसने धन भी दिया, सब कुछ दिया। इतने लोग बैठ करके भोजन कर रहे थे। और संघर्ष की बात है तो कई बार लोग आपस में संघर्ष करने लगते हैं और
कई बार लोग संगठित होकर के दूसरे से संघर्ष करते हैं। तो जो शिक्षित है संगठित होकर संघर्ष कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव भी हो रहा है और कुछ नेगेटिव भी हो रहा है। हमें नेगेटिव नहीं करना चाहिए, हमें उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। मैं यही कहूँगा जी। और भंते जी हम देखते हैं कि आंदोलन की शुरुआत जो हुई जी उसके लिए एक कमेटी का, एक समिति का गठन किया गया। जी तो उसका मतलब किस प्रकार से नेतृत्व किया गया, या फिर कुछ क्या ऐसे तथ्य रहे कि जिसके आधार पर उस समिति का गठन किया गया था? देखिए, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ओके। मैं किसी भी समिति से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। मैं जैसे आप एक आंदोलन के एक अंग हो, मैं भी उसी तरह से एक आंदोलन का अंग हूँ। मैं अपना रोल निभा रहा हूँ। मैं वहाँ पे बैठा, गया, जो सेवा बनी, जो प्रवचन हुआ, मैंने किया। ना मैं किसी समिति में हूँ, हाँ। ना मैं किसी समिति के बारे में कुछ कह सकता हूँ। ओके। चलिए, कोई बात नहीं भंते जी। एक मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा कि भंते जी, नेतृत्व किस प्रकार का होना चाहिए संपूर्ण बौद्ध ज्ञान मुक्ति आंदोलन के लिए? क्योंकि हम सब की एक ही मांग है कि BTMC एक्ट 1949 ये रद्द हो जाए। तो इसके लिए किस प्रकार का नेतृत्व हो? नेतृत्व जो है वो सच्चा हो, ईमानदार हो, निडर हो और जवाबदेह हो। बराबर। तो अगर नेतृत्व जवाबदेह नहीं है, वो भी गलत है। अगर नेतृत्व सच्चा नहीं है, वो भी गलत है। और नेतृत्व निडर नहीं है, दबाव में आ जाता है, तो वो भी गलत है। तो नेतृत्व को सच्चा, ईमानदार, निडर होना चाहिए, ताकि वो लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा आशाओं पर खरा उतरे और वो इस चीज़ को किसी मुकाम पर ले जाए। तो मैं बस यही इतना कहूँगा। तो दोस्तों, आप सबने सुना भंते जी इन्होंने क्या कहा, और इनकी जो संदेश है ये निश्चित रूप से हम सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई क्रांति लाएगा। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि भंते जी ने जो हमें उपदेश दिया है, ये बौद्ध ज्ञान मुक्ति आंदोलन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। दोस्तों, आप सबकी क्या राय इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बौद्ध ज्ञान मुक्ति आंदोलन की पल पल की खबरें देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम।